नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ट्रैक्टर ट्रॉली से गिरकर ट्रॉली के चक्के के चपेट में आए युवक की मौके पर हुई मौत। भेड़ाघाट के लमेटा घाट के पास हुआ दर्दनाक हादसा। खाड़ी में जा रहा युवक ट्रैक्टर ट्रॉली में था सवार। जिला अधिवक्ता संघ की नई कार्यकारिणी के लिए हुए मतदान की मतगणना की प्रक्रिया हुई शुरू। मतगणना को पारदर्शी बनाने सीसीटीवी कैमरों से की जा रही निगरानी। और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में जबलपुर पिछड़ा 18,000 का लक्ष्य, लेकिन सिर्फ 2,000 स्ट्रीट वेंडर्स को ही नगर निगम दिला पाया लोन। जबलपुर जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव में वरिष्ठ अधिवक्ता आर.के. सिंह सैनी ने अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की है। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी मनीष कुमार मिश्रा को 116 मतों से पराजित किया। जिला अधिवक्ता संघ के 2.5 वर्षों के कार्यकाल के लिए अध्यक्ष पद के कुल 3 प्रत्याशी मैदान में थे। चुनाव में जीत हासिल करने वाले आर.के. सिंह सैनी को कुल 2,131 मतों में से 1,051 मत हासिल हुए। वहीं मनीष कुमार मिश्रा को 935 मत मिले, जबकि तीसरे स्थान पर रहे हरजीत अरोरा को महज 132 मत ही प्राप्त हो सके। जबलपुर जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव में अध्यक्ष पद पर वरिष्ठ अधिवक्ता आर.के. सिंह सैनी ने जीत दर्ज की है। गुरुवार को हुई मतगणना में आर.के. सिंह सैनी ने अपने प्रतिद्वंदी मनीष कुमार मिश्रा को 116 मतों से हराकर अध्यक्ष पद प्राप्त किया। आर.के. सिंह सैनी के अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज करते ही उनके समर्थकों और साथ ही अधिवक्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। अधिवक्ताओं ने नव निर्वाचित अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया और उन्हें जीत की बधाई दी। शुभकामनाएं देते हैं और अपेक्षा करते हैं कि बार काउंसिल में अच्छा काम करेंगे, अधिवक्ताओं के हित की बात करेंगे। अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए अधिवक्ता आर.के. सिंह सैनी को 2,131 मतों में से कुल 1,051 मत प्राप्त हुए, जबकि मनीष कुमार मिश्रा ने 935 मत हासिल किए। वहीं तीसरे स्थान पर रहे हरजीत सिंह अरोरा को मात्र 132 मतों से संतोष करना पड़ा। चुनाव अधिकारी राजेश उपाध्याय ने बताया कि गुरुवार को 1 घंटा विलंब से अध्यक्ष पद के मतों की मतगणना का कार्य प्रारंभ हुआ, जिसमें कुल 2,131 प्राप्त मतों की गणना की गई, जिसमें से हरजीत अरोरा को 132, मनीष कुमार मिश्रा को 935 और आर.के. सिंह सैनी को कुल 1,051 मत मिले, जबकि निरस्त मतों की संख्या 13 रही, जिसमें टोटल 2131 मत प्राप्त हुए उनकी अध्यक्ष की पेटी में, जिसमें से हरजीत अरोरा को 132 मत प्राप्त हुए, मनीष कुमार मिश्रा को 935, आर.के. सिंह सैनी को 1051 और निरस्त मतपत्र की संख्या 13 है। इसमें टोटल 2139 वोटिंग हुई थी। जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव में अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज करने वाले नव निर्वाचित अध्यक्ष आर.के. सिंह सैनी ने मतगणना परिणाम आने के बाद जहां सभी साथी अधिवक्ताओं को धन्यवाद दिया, तो वहीं अधिवक्ताओं के हितों के लिए संघर्ष करते रहने की बात कही। वरिष्ठ अधिवक्ता आर.के. सिंह सैनी इसके पहले भी 3 बार जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं और वर्तमान में वो मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के उपाध्यक्ष भी हैं। पिछले 2.5 साल से चाहे पुलिस हो, चाहे जजेज हो, या हमारे बाहर कुछ लोग हों, उन्होंने इतना शोषण किया हमारे अधिवक्ताओं का कि इतनी गंदगी फैला दी 2.5 साल में, वो गंदगी दूर करने में काम से 6 महीने लगेगा। जो भी अधिवक्ताओं ने मेरे को उम्मीद रखी है, मैं पूरा करने पूरी कोशिश करूंगा और मेरे कार्यकाल में मैं ऐसा चाहूंगा कि कोई भी मेरा अधिवक्ता परेशान ना हो और बिल्कुल दिल से काम करूंगा ताकि इनको कोई भविष्य में ना हो परेशानी। जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव में अध्यक्ष सहित कुल 81 प्रत्याशी मैदान में थे। बुधवार को मतदान कार्य संपन्न होने के बाद गुरुवार से मतगणना की प्रक्रिया शुरू की गई। सर्वप्रथम अध्यक्ष पद हेतु हुए मतदान की मतगणना का कार्य प्रारंभ हुआ। मतगणना को पारदर्शी बनाए रखने के लिए मतगणना कक्ष में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए और सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए। क्रिकेट टूर्नामेंट में शामिल होने जबलपुर से इंदौर जा रही मूक बधिर खिलाड़ियों की टीम को एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने क्रिकेट किट प्रदान करते हुए उन्हें जीत की अग्रिम शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल करने वाली पुलिस परिवार की बेटी शमा खान को भी पुष्पगुच्छ, प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया।
खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए जबलपुर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा ने गुरुवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में क्रिकेट टूर्नामेंट में शामिल होने इंदौर जा रहे मूक बधिर खिलाड़ियों को क्रिकेट किट प्रदान कर उन्हें जीत की अग्रिम शुभकामनाएं दी। इस दौरान एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने हॉकी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल कर पुलिस परिवार और जबलपुर का नाम रोशन करने वाले हॉकी खिलाड़ी शमा खान को भी सम्मानित किया। उन्होंने झांसी में जो सीनियर हॉकी प्रतियोगिता है जिसमें कि सभी देश से सभी प्रतिभागी आते हैं उसमें उनका गोल्ड मेडल मिला। जो पुलिस की बहुत गर्व की बात है। इसी तारतम्य में आज उनको यहाँ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सम्मानित किया। गौरतलब है कि शमा बानो के पिता शौकत अली जबलपुर पुलिस में प्रधान आरक्षक पद पर पदस्थ हैं। शमा के पिता और उनके दादा दोनों ही अच्छे हॉकी खिलाड़ी रह चुके हैं। घमापुर से कांच घर तक सड़क चौड़ीकरण कार्य में बाधक बन रहे कच्चे पक्के निर्माणों को हटाने के लिए नगर निगम ने अभियान शुरू किया। कार्रवाई के दौरान 1 दर्जन से ज्यादा मकानों की फेंसिंग और बाउंड्री वॉल तोड़ी गई। कार्रवाई के चलते क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। घमापुर से रांची तक बन रही सड़क के चौड़ीकरण में अभी भी कई बाधाएं बनी हुई हैं। इन्हीं बाधाओं को हटाने के लिए नगर निगम की भवन शाखा एवं अतिक्रमण विभाग ने पुनः अभियान प्रारंभ कर दिया है। अभियान के पहले दिन 1 दर्जन से ज्यादा कच्चे पक्के निर्माण तोड़े गए। कार्रवाई के चलते क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। योजना से जुड़े कुछ अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। सिविक सेंटर में बिजली के ट्रांसफार्मर में अचानक लगी आग से क्षेत्र में दहशत फैल गई। आग बढ़कर बेकाबू होती इसके पहले ही नगर निगम के दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। घटना में कोई जन और धन की हानि नहीं हुई। शहर के व्यस्ततम क्षेत्र सिविक सेंटर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब बिजली के एक ट्रांसफार्मर में अचानक आग भड़क उठी। शॉर्ट सर्किट के कारण लगी ये आग बढ़कर बेकाबू होती इसके पहले ही नगर निगम के दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझा दी। एक बड़ा हादसा टल गया। यदि आग बढ़कर बेकाबू होती तो हादसा विकट भी हो सकता था। बिजली विभाग की लापरवाही क्षेत्र में देर तक चर्चा का विषय बनी रही। कार्तिक मास की पूर्णिमा पर शुक्रवार को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में हरे कृष्ण आश्रम भेड़ाघाट में भगवान श्री राधा कृष्ण और श्री हनुमान जी का पूजन अर्चन कर पुण्य सलीला मां नर्मदा की पंचकोशी परिक्रमा का जय घोष किया जाएगा। मां कामाख्या मंदिर के प्रधान पुजारी पंडित हिमाद्री शर्मा, तात्या टोपे के वंशज सुभाष टोपे, किन्नर संत हिमांगी सखी दीदी और दंडवत बाबा के साथ संत महात्मा भी भगवत नाम संकीर्तन करते हुए इस धार्मिक यात्रा में शामिल होंगे। कार्तिक मास की पूर्णिमा के अवसर पर शुक्रवार को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मां नर्मदा की पंचकोशी परिक्रमा यात्रा का श्री हरे कृष्ण आश्रम भेड़ाघाट से पूजन अर्चन के बाद शुभारंभ होगा। पुण्य सलीला मां नर्मदा की पंचकोशी परिक्रमा यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं के साथ ही कामाख्या मंदिर आसाम के प्रधान पुजारी हिमाद्री शर्मा, किन्नर संत हिमांगी सखी दीदी, तात्या टोपे के वंशज सुभाष टोपे सहित संत महात्मा भगवत नाम संकीर्तन करते हुए शामिल होंगे। इस धार्मिक आयोजन में शामिल होने इन सभी महात्माओं, आचार्यों, पुजारियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के वंशजों और किन्नर संतों का जबलपुर आगमन हो चुका है। हमें ये परिक्रमा में आके और अपने जितने भी पाप ताप है, जब तक हम परिक्रमा नहीं करेंगे, जब तक हम नर्मदा माँ के अंदर स्नान करके अपने पाप ताप को धोएं और अपने भक्ति भाव को जागृत करें। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे विश्व को यही संदेश देना चाहूँगी और माँ नर्मदा को स्वच्छ रखने का हमारा कर्तव्य बनता है। इसका भी हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए। नर्मदा माई को नमन करता है और इसी संदेश के साथ हम लोग रहते हैं कि हर जैसे नर्मदा परिक्रमा से जैसे प्रकृति का जैसे स्वच्छ होते हैं वैसे ही सभी लोगों में वो स्वच्छता को बरकरार रहे। और मैं अपने आप को भी बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि मैंने इस परिवार में जन्म लिया जो कि मेरे को राष्ट्र सम्मान करता है। हर राष्ट्र में जाता हूँ, हर जिले में जाता हूँ। संत महात्माओं के सानिध्य में आयोजित इस धार्मिक यात्रा के लिए जिला प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं।
त्रिपुरा सहित देश के अन्य राज्यों में मुस्लिमों और दलितों के ऊपर हो रहे अत्याचारों पर रोक लगाने और त्रिपुरा में हुई हिंसा के दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर मुस्लिम समाज के प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। त्रिपुरा सहित देश के अन्य राज्यों में मुस्लिमों और दलितों पर बढ़ रहे अत्याचारों को रोकने और त्रिपुरा में हुई हिंसा के दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग जबलपुर के मुस्लिम समाज ने की है। इस संबंध में मुस्लिम समाज का एक प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर कार्यालय पहुंचा, जहां मुस्लिम समाज के लोगों ने कलेक्टर कर्मवीर शर्मा से मुलाकात की और उन्हें देश के महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। मुस्लिम समाज के वरिष्ठ जनों और धर्म गुरुओं ने इस दौरान कहा कि देश में सांप्रदायिकता का बढ़ता माहौल देश की तरक्की और विकास में बाधा बन रहा है। देश विरोधी और संप्रदाय विरोधी ताकतों पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। उस ज्ञापन में जो है वहाँ के जो लोगों के ऊपर जुल्म हुए हैं, जिनके नुकसान पहुँचाया गया है, जिनके घरों को जिनकी जानें गई हैं, जिन लोगों को निर्दोष फंसाया गया है, उनके साथ जो है इंसाफ किया जाए और उनको उचित मुआवजा दिया जाए। और देश में अन्य जगह भी जिस तरीके का ऐसा वातावरण निर्मित हो रहा है उसको महामहिम राष्ट्रपति रोकें। त्रिपुरा में हुआ है ऐसा वातावरण निर्मित होगा देश में, तो हमारे देश की तरक्की में निश्चित जो है विराम लगेगा। इस तरह के माहौल में देश तरक्की नहीं कर पाएगा। देश का सर्वोपरि जो उसकी तरक्की है वो हम लोगों के लिए काफ़ी मायने रखती है और इस तरह का माहौल बहुत जल्द इस पर अंकुश लगना चाहिए राष्ट्रपति साहब की तरफ से। उसी के मुताल्लिक हम लोग जो यहाँ पर कलेक्टर साहब को मेमोरेंडम देने आए थे। प्रतिनिधि मंडल ने मुस्लिमों और दलितों पर अत्याचार करने वाली ताकतों पर रोक लगाने की मांग की है। बरगी नगर चौकी के घनसौर गांव में सड़क हादसे में घायल हुए निजी अस्पताल के गार्ड ने गुरुवार की सुबह उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। बरगी पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज हादसे की जांच शुरू कर दी है। बरगी थाने के घनसौर रोड पर बुधवार को बाइक सवार सुरक्षा गार्ड धर्मेंद्र सेन अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल हो गया था। उसे राहगीरों की मदद से इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां गुरुवार की सुबह उपचार के दौरान धर्मेंद्र सेन की मौत हो गई। धर्मेंद्र के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए घटना की जांच शुरू कर दी है। इधर मृतक धर्मेंद्र के परिजनों ने घटना को संदिग्ध बताया है। उनका कहना है कि हादसे के दौरान धर्मेंद्र का एक साथी कर्मचारी भी उनके साथ था, जो फिलहाल गायब है। चौकीदारी का एक काम करते थे, गार्ड थे, तो दोनों जन के बीच में बात हुई थी कि चल के हम मोबाइल का हम पैसा आपको दे रहे हैं वहाँ बैंक से निकाल के, बरगी बैंक से। तो उस बीच में जो भी हुआ है तो वो किसी को जानकारी में नहीं है। बाकी ये है कि वो कल से गायब है अभी तक। पुलिस का कहना है कि मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया गया है और छानबीन की जा रही है। जबलपुर के गोरा बाजार थाना क्षेत्र की चैतन्य सिटी में टाइल्स चोरी के संदेह पर मिस्त्री के साथ अमानवीय व्यवहार किए जाने का मामला सामने आया है। ठेकेदार और इंजीनियर ने पहले मिस्त्री के साथ प्लास्टिक की पाइप से मारपीट की और फिर उसके गुप्तांग में पेट्रोल डाल दिया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने ठेकेदार और इंजीनियर के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है। वहीं टाइल्स चोरी के मामले में अलग से एक एफआईआर दर्ज की गई है। गोरा बाजार पुलिस के मुताबिक कोसमघाट बरेला निवासी ब्रजेश गोस्वामी ने शिकायत दर्ज कराई कि वो राजू ठेकेदार के अंडर में टाइल्स और मार्बल लगाने का काम करता है। अभी वर्तमान में चैतन्य सिटी में काम चल रहा है। 17 नवंबर को राजू ने फोन करके उसे चैतन्य सिटी बुलाया, जहां गेट पर ठेकेदार राजू और इंजीनियर अक्षय तिवारी ने गेट पर उसे रोक लिया और टाइल्स चोरी का आरोप लगाकर बेरहमी से मारपीट करते हुए उससे अमानवीय व्यवहार किया। ब्रजेश की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं सुपरवाइजर अमित यादव ने गोरा बाजार थाने में 28 पेटी टाइल्स होने की शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर गोरा बाजार पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज।